Students, good morning everyone. 11th standard economics chapter number 2nd money. So in last lecture studied about introductions of the money and second one difficulties in barter system. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रास्ताविक देखा था पैसे का एंड उसके साथ में जो बार्टर सिस्टम है जो कमोडिटी के बदले में कमोडिटी को एक्सचेंज किया जाता है उसकी डिफ़िकल्टीज़ की स्टडी की थी. ठीक है. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सेकंड मीन्स कंटिन्यू डेफिनेशंस एंड इवैल्यूएशन टाइप्स ऑफ द मनी. ठीक है. सो फर्स्ट वन टू सी द फर्स्ट डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू क्राउथर. सो explain means first one to see the definitions Crowther. Money is anything that is generally acceptable means of exchange at the same time act as a measure and store of value. Okay. So according to Crowther it is clear that money means what money. So first one money means is a generally acceptable all of the people in India out of the India. Second one, money is a most important work is the means of exchange. Any commodity, any service, exchange of the any shop. So its main work is the money. जब भी हम लोग कोई भी कमोडिटी या सर्विस को क्या करें परचेज सेल कर रहे हैं तो उसके लिए वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट काम कौन कर रहा है. सो पैसा कर रहा है. उसका मतलब होता है कि मीन्स ऑफ एक्सचेंज का काम कर रहा है. थर्ड वन है उसके साथ में मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू. मनी एज अ सेम टाइम उसी टाइम में वहाँ पर एक्चुअली सही तरीके से मेजरमेंट कर रही है या फिर हम लोग हमारे फ्यूचर कंजप्शन के लिए उसे स्टोर कर सकते हैं. ठीक है. तो इस तरीके से क्राउथर की डेफिनेशंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. सेकंड वन डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू ऑकर. सो इट इज़ क्लियर दैट ऑकर सेज दैट एक्सप्लेन मनी इज़ व्हाट मनी डज. पैसा क्या है. जो पैसे का काम कर रहा है वो पैसा है. सो पैसा क्या काम करता है. पैसा मीन्स ऑफ एक्सचेंज का काम कर रहा है. तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल एंड मीनिंगफुल डेफिनेशन है प्रोफेसर ऑकर की मनी इज़ व्हाट मनी डज. उसके बाद हम लोग इवैल्यूएशंस एंड टाइप्स देखेंगे. सो इवैल्यूएशंस का मतलब क्या होता है. उत्क्रांति कि पैसा किस तरीके से वहाँ पर आ गया. पैसे का यूज़ हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं. जैसे कई वहाँ पर सवाल हमारे सामने खड़े हो जाते हैं. सो हम लोग वहाँ पर इवैल्यूएशंस ऑफ मनी की बात करेंगे. सो मनी हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय इवैल्यूएशंस नॉट अ रिवैल्यूएशंस. मनी हैज़ कम एग्जिस्टेंस. जब भी वहाँ पर पैसा आ गया तो उस पैसे को हम लोग क्या बता सकते हैं. इवैल्यूएशंस बता सकते हैं. उत्क्रांति बता सकते हैं. नॉट अ रिवैल्यूएशंस. वो क्रांति नहीं है. वो रिवैल्यूएशंस क्या होता है. जैसे फॉर एग्जांपल्स हमारा इंडिया क्या हो गया. इंडिपेंडेंट हो गया तो वो क्या है. रिवैल्यूएशंस है. तो इस तरीके से मनी क्या है. सो इवैल्यूएशंस है. उसके साथ में उन्होंने बताया है passage of time the commodities when we are used as have the change depending the need of time and second one development and civilization. ऐसा क्या कर रहा है. नीड ऑफ द टाइम्स. So every person's time is very important and that's time of very important. It is help of the money. जो हमारी टाइम का वैल्यू है वो टाइम का वैल्यू वहाँ पर किसकी वजह से क्लियर हो रहा है. वो पैसे की वजह से क्लियर हो रहा है. उतना ही नहीं डेवलपमेंट सिविलाइजेशंस मीन्स जो भी हमारे वहाँ पर साइंटिफिक चेंजेस हो गए उतना ही नहीं हमारी कंट्री डेवलप हो गई है. फैमिली डेवलप हो गई है. सो इट्स मेन रोल प्ले ऑफ द मनी. ठीक है. सो किस तरीके से पैसा इवैल्यूएशंस हो गया. किस तरीके से पैसा क्या हो गया. उत्क्रांत हो गया. उसके बारे में हम लोग जानकारी देखे से. सो मनी यूज इन मॉडर्न टाइम्स एज अ रिजल्ट ऑफ मनी इवैल्यूएशंस. मॉडर्न टाइम्स मनी क्या हो रही है. इवैल्यूएशंस हो रही है. इट्स मीन्स चेंज दैट प्लेस ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम. सो चेंज दैट द प्लेस. जस्ट वन फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज़ द एनिमल मनी. एनिमल मनी मीन्स ऑफ द एक्सचेंज. जैसे आज के डेट में पैसा काम कर रहा है वैसे एनिमल्स काम करते थे. उसके बाद हम लोगों ने देखा इवैल्यूएशंस क्या हो गया. कमोडिटी ऑफ मनी हो गई. मीन्स पैसा जो भी आज के डेट में पैसा है वो एज अ सेम कमोडिटी मीन्स ऑफ एक्सचेंज का काम कर रही थी. उसके बाद हम लोग देखेंगे तो क्या हो गया, मेटालिक कॉइन्स आ गए.
मेटालिक मनी हो गई, पेपर मनी हो गई, उसके साथ में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक मनी हो गई। सो इसे कई हम लोगों को इवैल्यूएशंस क्या हो गए देखने के लिए मिल गए। तो वही इवैल्यूएशंस हम लोग क्या करेंगे, इट इज स्टडी एंड एक्सप्लेन इन डिटेल टाइप्स ऑफ द मनी। ठीक है, जो भी वहाँ पर ये इवैल्यूएशंस है, वन बाय वन स्टेप क्या हो रहा है, वो डेवलप हो रहा है। वो किस तरीके से डेवलप हो रहा है, ये हम लोग टाइप्स ऑफ मनी, ठीक है, टाइप्स ऑफ मनी। सो टाइप्स ऑफ मनी में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से इवैल्यूएशंस हो गया था मनी में। सो फर्स्ट वन पॉइंट है एनिमल। सो एनिमल मीन्स व्हाट एनिमल्स मनी। सो एनिमल मनी मीन्स इन अ प्रोटोहिस्टोरिक साइड इट हैज एक्सप्लेन दैट एनिमल मनी वॉज यूज एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। जब हम लोग बहुत ही प्राचीन टाइम्स की बात करेंगे तो उस टाइम में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा था, एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज यूज ऑफ द एनिमल। सो विच एनिमल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल काऊ, सीप, गोट एक्सेट्रा। तो इस तरीके से एनिमल एक्सचेंज के रूप में रखे जाते थे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं मार्केट जा रही हूँ, मुझे क्या चाहिए, राइस चाहिए, या फिर मुझे क्या चाहिए और कुछ वहाँ पर 2-3 चीज़ें चाहिए। तो वहाँ पर उसके लिए क्या करना है, इस टाइप में वहाँ पर ये एनिमल एक्सचेंज के लिए रखे जाते हैं। जैसे आज के डेट में पैसा है, ठीक है ना। बट इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कौन सा क्रिएट होने लगा, तो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा इंडिविजुअल नेचर्स एंड स्टोरेज। जो भी इसमें इंडिविजुअल नेचर है, इसे डिवाइड कैसे करेंगे। अभी जैसे फॉर एग्जांपल्स हम लोग गोट ही लेके जा रहे हैं, उसमें कई चीज़ें चाहिए, तो क्या गोट को वहाँ पर काट के देंगे, तो नहीं दे सकते हैं। तो ये एक्चुअली प्रॉब्लम की वजह से क्या हो गया, सेकंड इवैल्यूएशंस मीन्स सेकंड स्टेज वहाँ पर क्रिएट हो गई, और उसी की वजह से वहाँ पर सेकंड टाइप्स हो गया कमोडिटी मनी। सो व्हाट कमोडिटी मनी मीन्स, इन ओल्डन डेज द कमोडिटीज टू बी यूज एज अ मनी। बहुत प्राचीन टाइम में कमोडिटी एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, जैसे वहाँ पर एनिमल मनी थी वैसे ही वहाँ पर कमोडिटी मनी क्रिएट हो गई। सो कमोडिटी मनी इज टोटली डिपेंड अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशंस, मीन चेंज द क्लाइमेट सो चेंज द कमोडिटी। जस्ट फॉर एग्जांपल सॉल्ट, या फिर वहाँ पर शेल्टर्स, या फिर एनिमल स्किन, टास्क, ऐसे कई एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं, आर्टिकल्स देखे गए। तो जिस तरीके से वहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल्स अ लिविंग एरिया, सी शोर एरिया, सो यूज ऑफ द एक्सप्लेन सिंपली सेल्स। जब भी कोई वहाँ पर समुद्र के आसपास रहता है, आजू बाजू में रहता है, तो वो लोग वहाँ पर पैसे, मतलब ये मीन्स के लिए क्या यूज़ कर रहे थे, तो सेल्स यूज़ कर रहे थे। जैसे कोई बहुत क्लाइमेटिक मीन्स वहाँ पर एक ठंडी जगह पे रहता है, सो वो लोग क्या यूज़ कर रहे थे, तो सिंपली वो वुलन यूज़ कर रहे थे। इसका मतलब क्या होता है, कमोडिटी मनी एज अ टोटली डिपेंड अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन, चेंज द क्लाइमेट चेंज द वहाँ पर कमोडिटी मनी। तो इस तरीके से हम लोगों को सॉल्ट, सेल्स, आर्टिकल्स, या फिर वहाँ पर टास्क, सो ऐसे कई वहाँ पर कमोडिटी मनी क्या रही थी देखने के लिए मिल रही थी। सो वहाँ पर ये अलग अलग मीन्स हेट्रोजिनिटी, इट हैज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ द कमोडिटी मनी। एंड सेकंड वन प्रॉब्लम इज़ द स्टोरेज, मीन्स वहाँ पर ये स्टोरेज का भी प्रॉब्लम हो रहा था, हेट्रोजिनिटी का भी प्रॉब्लम हो रहा था। तो इस तरीके से ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया। एंड थर्ड वन मीन्स कमोडिटी मनी चेंज थर्ड इवैल्यूएशंस, एंड थर्ड इवैल्यूएशंस मीन्स थर्ड टाइप्स नेम ऑफ द मेटालिक मनी। मेटालिक मनी का मतलब है धातु पैसा। पहले क्या था, प्राणी पैसा था, उसके बाद कमोडिटी मनी हो गई, मीन्स वस्तु पैसा आ गया, और थर्ड वन वहाँ पर उसके बाद क्या पैसा आ गया, सो उसका नाम था मेटालिक मनी। सो मेटालिक मनी का मतलब क्या है, मेटालिक मनी यूज एज अ ड्यूरेबल, उसे हम लोग बहुत लॉन्ग टाइम्स तक वहाँ पर क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। सो ड्यूरेबल मेटल है। जैसे वहाँ पर मेटल्स की बात करेंगे तो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, निकल्स हो गया। सो ऐसे कई टाइप्स के मेटल्स हम लोग को मिल रहे थे। तो इसका सिंपल मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन द मेटालिक मनी। ठीक है। सो प्रेसियस मेटल मीन्स स्क्रैसिटी एंड प्रेसियस मेटल एंड लैक ऑफ द यूनिफॉर्मिटी। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कौन सा हो गया, सो लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, लैक ऑफ द सेम, मीन्स वो सेम नहीं है। जब हम लोग देख रहे हैं कि कभी गोल्ड यूज़ कर रहा है, कभी सिल्वर यूज़ हो रहा है, कभी निकल यूज़ है, तो इसमें किस टाइप में सेम है, या फिर जो भी आप लोग वहाँ पर मेटल दिखा रहे हैं वो सेम टाइप्स में बना है क्या, सो नहीं बना है। तो ये सेम नहीं था, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया। और उसके साथ में स्क्रैसिटी, एक्चुअली वहाँ पर जितनी डिमांड है उतना ही यूज़ नहीं हो रहा था, क्योंकि मेटल है, ठीक है ना। तो इस तरीके से वहाँ पर मेटालिक
कॉइन्स या फिर जो हमारे मेटालिक मनी थी उसमें कुछ वहाँ पर दिक्कत आने लगी। उसका ही रिलेटेड पॉइंट हम लोग देखेंगे, उसका नाम है मेटालिक कॉइन, जिसका नाम है 4th वन पॉइंट है मेटालिक कॉइन्स। इन एनिसेंट टाइम फर्स्ट वन यूज किंगडम एंड किंगडम यूज अ मेटल पीस। जब हम लोग राजा महाराजे की बात करेंगे सो राजा महाराजे सबसे पहले वहाँ पर अपने मीन्स ऑफ एक्सचेंज में किसका यूज़ करने लगे, सो मेटल पीस का यूज़ करने लगे। तो वहाँ पर वो मेटल पीस में गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, बट इसमें से वहाँ पर एक इन जनरली हम लोग बात देखेंगे सो लीगल नहीं था, मतलब एक कायदेशीर नहीं थी। सो आफ्टर सम टाइम्स सो इट हैज़ द इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ एक्सचेंज। एक्चुअली वहाँ पर एक सही तरीके का इवैल्यूएशन है और इसे बहुत ही वहाँ पर पावरफुली एक्सेप्टेबल हो गया, और इसी रीज़न की वजह से वहाँ पर गवर्नमेंट एज अ टेक ओवर ऑफ द मेटालिक कॉइन्स। ये जो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, बाद में मेटालिक कॉइन्स को टेक ओवर कर दिया, एंड इसी रीज़न की वजह से गवर्नमेंट की अथॉरिटी क्रिएट हो गई। सो टुडे सो इन आवर इंडिया सो मेटालिक कॉइन्स मीन्स मेटालिक कॉइन्स जो भी है उसे वहाँ पर बाय अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट्स द लीगल परमिशंस जनरली एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो उसके ही हम लोग वहाँ पर 2 टाइप्स देखेंगे। उसमें से फर्स्ट वन टाइप आता है स्टैंडर्ड या फिर जैसे कहा जाता है फुल बॉडीड कॉइन्स, स्टैंडर्ड कॉइन्स। सो व्हाट इज मीन बाय स्टैंडर्ड कॉइन्स? सो स्टैंडर्ड कॉइन्स का मतलब क्या होता है, सो वहाँ पर एक्सप्लेन द हुज कॉइन्स या फिर दोज कॉइन्स आर फेस वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू आर सेम। फेस वैल्यू जो कॉइन्स के ऊपर लिखा है, जैसे हमारे पास एक 10 का कॉइन है उसके ऊपर 10 रुपीज़ लिखा है, एंड इंट्रिंसिक वैल्यू मीन्स अंदर का वैल्यू, मतलब उसमें जो भी मेटल डाला है वो भी मेटल 10 रुपीज़ का ही है। तो इसका मतलब क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड फेस वैल्यू आर इक्वल, इट इज़ आल्सो नोन एज द स्टैंडर्ड या फुल बॉडीड कॉइन्स। स्टैंडर्ड कॉइन यूज एज अ सिंपली एक्सप्लेन द ब्रिटिश ड्यूरिंग द पीरियड, एंड ऐसे एग्जाम्पल्स ऑफ द रानी रुपया, वहाँ पर रानी छाप चांदी रुपया ऐसे करके वहाँ पर उस टाइम में रुपया था। और जब भी हम लोग वहाँ पर एक जैसे फॉर एग्जांपल एक 1 रुपीज़ का रुपया है, उसे हम लोग मेल्ट करेंगे तो उसमें 1 रुपीज़ की सिल्वर मिलता था, ऐसे आज नहीं है। तो इसे क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड या फुल बॉडीड कॉइन्स। ठीक है, तो उसके साथ में हम लोग सेकंड वन पॉइंट्स की बात करेंगे, तो जिसका नाम क्या है, एक्सप्लेन द टोकन कॉइन्स। तो अभी टोकन कॉइन्स क्या होता है, तो टोकन कॉइन्स में भी फर्स्ट वन फेस वैल्यू इज हायर दैन इंट्रिंसिक वैल्यू। जो फेस वैल्यू है वो फेस वैल्यू क्या है, मोर दैन है, किससे, कंपैरेटिवली इंट्रिंसिक वैल्यू। इट इज़ आल्सो नोन एज एक्सप्लेन द टोकन कॉइन्स। एंड टुडे in India it has simply use of the token coins. So what, yeah, why? So it has simply explained less means scarcity of the metals and comparatively large populations. जब हम लोग आज की डेट की बात करेंगे सो हमारे इंडिया में ही क्या हो रहा है, ये टोकन कॉइन्स का यूज़ हो रहा है। और इसका रीज़न क्या है, तो हमारे पास जो कॉइन है वो मेटल्स है, वो स्केयर है, कम है, किसके कंपैरेटिवली, सो पॉपुलेशंस के कंपैरेटिवली, और पॉपुलेशन ज़्यादा है। और जब इस तरीके से वहाँ पर हमें रीज़न मिलेगा तो क्या हो सकता है, एक सिंपल तरीके से टोकन कॉइन का यूज़ हो सकता है। ठीक है, अभी हम लोग टोकन कॉइन्स की बात करेंगे तो कौन कौन से वहाँ पर उसमें से मेटल यूज़ होते हैं, तो एक सिंपली एग्जांपल हम लोग बता सकते हैं, एल्यूमिनियम, निकेल। सो इट हैज़ द चीपर मेटल, ये बहुत सस्ते मेटल होते हैं। तो एल्यूमिनियम, निकेल, इस तरीके से चीपर मेटल का यूज़ हम लोग टोकन कॉइन्स में करते हैं। उसके साथ में हम लोग देखेंगे, जब हम लोग स्टैंडर्ड कॉइन की बात करेंगे, सो स्टैंडर्ड कॉइन एज अ यूज़ ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर। सो इट हैज़ द सच अ हायर क्वालिटीज मेटल। ठीक है ना, सो कंपैरेटिवली एल्यूमिनियम एंड निकेल, इन दोनों के कंपैरेटिवली हायर क्वालिटीज़ के मेटल किस में यूज़ होते हैं, तो स्टैंडर्ड या फुल बॉडीड कॉइन्स में यूज़ होते हैं। एंड टोकन कॉइन्स में वहाँ पर एक चीप मीन्स सस्ते मेटल यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो उसके साथ में हम लोग बात करेंगे, सो ये टोकन कॉइन्स, ये जो कॉइन्स हैं ये इंडिया में वहाँ पर बना रहे हैं।
उसके साथ में मेटालिक की हम लोग इन जनरली बात करेंगे। सो जनरली यूज़ फॉर सेटलिंग स्मॉलर ट्रांजेक्शंस, जो हमारे ट्रांजेक्शन है, जो हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पे वहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक स्मॉल तरीके का ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते कंपैरेटिवली पेपर मनी। जस्ट फॉर एग्जांपल्स, वहाँ पर एक पर्सन को क्या करना है, 50,000 रुपीज़ किसी को देने हैं। सो 50,000 रुपीज़ की कॉइन दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है। इसका मतलब क्या है, स्मॉलर ट्रांजेक्शन होता है। उतना ही नहीं, सो इंडिया ऑल कॉइन्स इन सर्कुलेशंस टुडे आर टोकन कॉइन्स, डिफ़िकल्टी इन द ट्रांसपोर्टेबल। हम लोग आज के डेट में देखेंगे, सो हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टी कौन सी होगी, तो ट्रांसपोर्ट की डिफ़िकल्टी आती है। जो एक जगह से दूसरे जगह पे हम लोग वहाँ पर एक फॉर एग्जांपल से देखें कि 5,000 रुपीज़ भी लेके जा रहे हैं, सो बहुत दिक्कत है। एक्चुअली दिक्कत है वहाँ पर ये क्या करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इस तरीके से वहाँ पर ट्रांसफर्स का प्रॉब्लम है। उस तरीके से हम लोग स्मॉल ट्रांजेक्शंस को रख सकते हैं एंड दैट्स अफेक्ट एक्सप्लेन द पेपर मनी। और उसी की वजह से वहाँ पर नेक्स्ट वन इवैल्यूएशंस हो गया पेपर मनी का। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ तक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। सो फर्स्ट वर्ड हमारे इवैल्यूएशंस टाइप्स को एक साथ ही देखो। पहला क्या था, एनिमल मनी, मतलब मीन्स ऑफ एक्सचेंज में एनिमल को रखा जाता था। कौन से एनिमल थे, काऊ, गोट, शिप। ठीक है, उसमें इंडिविजुअलिटी का प्रॉब्लम हो गया। सेकंड आ गई कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी जिसे वस्तु पैसा कहा जाता है, ये किसके ऊपर डिपेंड है, ये क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर डिपेंड है। क्लाइमेट चेंज हो गया, सो इस तरीके की कमोडिटी भी चेंज होती थी। जैसे वहाँ पर ठंडी जगह रहेगी, या फिर समुद्र मार्ग रहेगा, या फिर वहाँ पर कोई और जंगल एरिया रहेगा, तो इस तरीके से वहाँ पर सॉल्ट, सेल्स, एनिमल स्किन, आर्टिकल्स, ऑयल, ऐसे अलग अलग चीज़ें वहाँ पर यूज़ की जाती थी। और ये अलग अलग चीज़ें यूज़ करने की वजह से हेट्रोजेनिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, स्टोरेज का प्रॉब्लम था, इंडिविजिबल्स का प्रॉब्लम था। तो इस तरीके से वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से कमोडिटी मनी में भी इवैल्यूएशंस हो गया। एंड एक इम्पॉर्टेंट इवैल्यूएशन है जिसका नाम था मेटालिक मनी, जो मेटल्स में यूज़ किया जा रहा था। सो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, निकेल एक्सेट्रा। ठीक है, उसमें से ही मेटालिक वहाँ पर कॉइन्स बन गए। और मेटालिक कॉइन सबसे पहले राजा महाराजा यूज़ करते थे, उसे बाद में वहाँ पर एक उसका इम्पोर्टेंस देख के जैसे ही वहाँ पर हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ने उसे क्या कर दिया, एथोराइज करके वहाँ पर उसे टेक ओवर कर दिया। और सबसे ज़्यादा ये ब्रिटिश टाइमिंग में यूज़ होता था। उसके बाद हम लोग देखें कि आज के डेट में जो वहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो उसमें से इसके दो टाइप्स थे। एक था स्टैंडर्ड कॉइन और एक था फुल बॉडीड कॉइन। स्टैंडर्ड कॉइन ब्रिटिश टाइम में यूज़ हो रहा था एंड फुल बॉडीड कॉइन्स मीन्स ब्रिटिश टाइम। एंड सेकंड वन टोकन कॉइन आज के डेट में हमारे इंडिया में यूज़ हो रहा है। ठीक है, सो मुझे लगता है आगे वाले हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट पॉइंट जो टाइप्स ऑफ मनी के बाकी हैं, सो वीडियो देखना मत भूलो। और आप लोग स्पेशली अच्छे से देखेंगे, सो वहाँ पर मतलब पसंद आता है सो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने का मतलब क्या है कि आप लोगों के पीछे को कोई भी वीडियो छूट गया है, सो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना, और वही आप लोग देखेंगे सो कंटिन्यू आपकी स्टडी हो जाएगी। और कुछ दिक्कत है तो आप लोग वहाँ पर टीचर्स को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।